वेलकम टू ज़ेन स्टडी। माय नेम इज नवल और आज हम अपने करंट अफेयर के टॉपिक में एक सेकंड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो आरबीआई और गवर्नमेंट की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन होता है बैंक्स को कि वो जो है अपने लैंडिंग का एक पर्टिकुलर परसेंटेज अंडर डेवलप्ड एरियाज और अंडर रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटीज को प्रोवाइड करे। इसका क्या मतलब कि एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि यू हैव टू गिव एटलीस्ट 40% ऑफ योर लैंडिंग टू दीज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। इनमें एक फर्दर सब डिवीजन होते हैं जो कि मैंने अपने स्टैटिक के क्लास में डिस्कस किए हैं। यहाँ हम करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं अब आपको बस इतना बता दूं, और आपसे अगर प्रीलिम्स में पूछा भी जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि हाउ मच परसेंटेज इन ओवरऑल इज डायरेक्टेड टू गिव टुवर्ड्स प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। So 40% is the criteria to give towards priority sector lending. This is because जो previously बैंक जो है वो कतराते थे इन सोसाइटीज को लोन देने में because of bad loans। वो ये सोचते थे कि उनसे वो रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का इश्यू हो सकता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये 1972 में इसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया कि आपको 40% ऑफ द लोन जो है वो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। और रिसेंटली इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, तो आज हम उन चेंजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो रिसेंटली आरबीआई रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस टू प्रमोट स्मॉल लोन्स इन इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज डिस्ट्रिक्ट्स विथ लो एवरेज लोन साइज। मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया ऐसे हैं जिनमें बैंक्स का उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जहां उनकी लोन्स उतने नहीं जाते, तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट और आरबीआई ने कुछ रेगुलेशन बनाए हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लाइक आई सेड, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज formalized to ensure that vulnerable section of society and underdeveloped areas get access to loans, which means कि these societies earlier were not getting loans and not getting representative. It was formalized in 1972. Before that बहुत ही मुश्किल होती थी कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। और फ्रेंड्स, आप ये भी सोचिए कि अगर इन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को लोन्स नहीं जाएंगे तो ये अपना जो मीडियम स्केल बिजनेस है वो भी स्केल अप नहीं कर पाएंगे और एक इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो पाएगा इंडिया में। सो दीज लोन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, व्हाट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इज रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि क्या होता है। बैंक्स को इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आप 40% ऑफ योर क्रेडिट शुड बी गो टुवर्ड्स पीएसएल। इसमें फर्दर सब डिवीजन होते हैं कि किस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को कितना जाना चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर को कितना परसेंटेज जाना चाहिए। ये मैंने अपने स्टैटिक के क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें क्या चेंजेस आया है। अब जैसा कि मैंने बताया कि 40% किसी भी बैंक को, यानी एसबीआई को जितना लोन वो एक साल में डिसबर्स करता है उसका 40% उसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और उस पर्टिकुलर सेक्शन को देना पड़ेगा। लेकिन इसमें अभी क्या चेंज है कि मान लो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 2। दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में अच्छे से जा रहा है पैसा, एक वहां के लोगों को लोन प्रोवाइड हो रहे हैं और एक डिस्ट्रिक्ट को नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं। दोनों अंडर डेवलप्ड एरिया है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पैसा जा रहा है और एक डिस्ट्रिक्ट में कम पैसा जा रहा है। तो उस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में ट्रेडिशनली कम पैसा जाता है उनके रिकॉर्ड के हिसाब से, अगर वहां बैंकों ने ज्यादा क्रेडिट दिया, ज्यादा लोन दिया, तो वो 100% को 125% मानेगी। मतलब आरबीआई जो है उनके 100% कंट्रीब्यूशन को 125% कंट्रीब्यूशन मानेगी। इन सिंपल वर्ड, अगर वो वहां पे 100 रुपए का लोन देते हैं तो आरबीआई उसको 125 रुपया मानेगी। और अगर यहां पे जहां पे ओरिजिनली हर साल ज्यादा पैसे ओरिजिनली जा रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, वहां पे 90% माना जाएगा। मान लो
कि यहाँ पे हर साल ज्यादा लोन जाता है और यहाँ पे हर साल कम लोन जाता है। तो अगर कम वाले को आपने ज्यादा पैसे दिए तो आपको आपका 125 कंसीडर होगा और यहां आपका 90 कंसीडर होगा। दिस इज बिकॉज मान लो ये एक नक्सल हिट डिस्ट्रिक्ट है, तो ओरिजिनली बैंक यहां पे कतराएंगे, ये सोचेंगे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो सकता है, लोन रिकवर कैसे होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर बैंकों ने अपना क्रेडिट दिया तो उनके कंट्रीब्यूशन को 25% एक्स्ट्रा माना जाएगा। और यहां मान लो कोई इंदौर है, ठीक है, या उसका सब डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर अगर 100 रुपीज दिया तो उनके कंट्रीब्यूशन को 90 रुपीज ही माना जाएगा, बिकॉज ओरिजिनली यहां पे ज्यादा पैसा जा रहा है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि एक इंसेंटिव फ्रेमवर्क डेवलप किया है आरबीआई ने कि अगर आप किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट को पैसा दे रहे हैं जहां पे क्रेडिट फ्लो कम है, तो वहां पे आपका 100% 125% माना जाएगा, और जहां ओरिजिनली पैसा ज्यादा आ रहा है वहां आपका 100% 90% माना जाएगा। और एमएसएमई लोन, अगर मान लो कोई बैंक, मान लो पीएनबी एमएसएमई को लोन दे रहा है, ठीक है, तो वो एमएसएमई लोन भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कंसीडर होगा, ठीक है। उनकी जो कैलकुलेशन होगी 40% में, तो अगर उन्होंने एमएसएमई को लोन दिया है तो वो भी 40% में कंसीडर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अपने आने वाले लेक्चर्स में मैं और करंट अफेयर जो रेलेवेंट है आपके प्रीलिम्स से वो और डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।